नरेंद्र पांडे साहब को आप जो हैं लाइफ वर्सिटी एक्सप्रेस जो है एक पत्र, ये दिखाओ ये लो। आप उसके संपादक भी हैं, है ना, इस तरह से। और उसके अलावा भी आप जो है ना, आप जो इन्होंने जैसे बताया कि अच्छे खान पान से और इससे कैसे स्वस्थ रहा जा करके, लेकिन क्या है, मानसिक जो है स्वास्थ्य के लिए खान पान काम नहीं आता, अच्छे विचार काम आते हैं। तो सर जो है लोगों को में जोड़कर, सर की भी सेवा वैसी ही है, निःशुल्क है, कोई फीस और इस तरह से लेते नहीं। और उन सब लोगों को भला करना, लोगों को कैसा अच्छा करना। अभी भी आज भी हमारे सिर्फ हमारे कार्यक्रम के लिए सर आए हुए हैं, जबकि इन्होंने आज कवि सम्मेलन रखा हुआ है और इनका खुद का कार्यक्रम है पचबेड़ी नाका में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए, सिर्फ युवा के लिए आज यहाँ पर कोई दूसरा आएगा भी नहीं। 12 बजे से कार्यक्रम वहाँ पर है ना। मैं चाहता हूँ कि सर डॉक्टर नरेंद्र पांडे साहब से भी कि सर आए, आप भी दो शब्द जो है ना तो बताएं मैंने। और यहाँ पर जो है एसपी साहब हमारे बीच में आए, इसके लिए भी इन्होंने इन्होंने ही पूरा प्रयास किया। इन्होंने, इनको लगा कि नहीं, उनको जाननी चाहिए, को मालूम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कैसे क्या है करके। तो मैं चाहता हूँ नरेंद्र पांडे साहब से, डॉक्टर नरेंद्र पांडे साहब से भी वो भी हमें समझाए और युवाओं को कैसे अच्छे, कैसे मेंटल हेल्थ कैसा रहे, पॉजिटिव कैसे सोचे, है ना, प्रतियोगिता में परीक्षा में कैसे सफल हो, इसके बारे में चाहता हूँ कि वो हमें आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहें। डॉक्टर नरेंद्र पांडे। धन्यवाद राजीव जी। बच्चों, मैं परीक्षा में पास होने का मंत्र तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए परीक्षा से भी उपयोगी है अपने जीवन में पास हो जाना। तो क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए राजीव जी काफ़ी हैं और इनकी टीम बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जीवन में कैसे पास होना है और जीवन में हमें चलना कैसे है। हमारे पास कई समस्याएं हैं और उससे कैसे निपटना है, इस पे एक महत्वपूर्ण विषय है। राजीव जी ने मुझे एक प्रोग्राम में कहा कि अगर एसपी साहब आ जाएं तो अच्छा होगा, पर सौभाग्य मेरा है कि एसएसपी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं। हमने उन्हें फ़ोन पे ही कहा कि एक कार्यक्रम करना है युवा में, और आपसे बढ़िया कोई युवा है नहीं अभी रायपुर में, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि थोड़ा सा समय उन्होंने कहा कि मैं लेट आऊँगा, क्योंकि कुछ उनकी मीटिंग्स वगैरह हैं। अब आपने जो विषय कहा राजीव जी, एक विषय तो मैं ये देखा कि नारी सुरक्षा के ऊपर आप बात करना चाहते हैं कि नारी सुरक्षा क्यों हो, एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पे जरूर बात करूंगा। और दूसरी बात ये होगी जो ऊर्जा की बात अभी कह रहे थे, और तीसरी आपने कहा मेंटल हेल्थ को लेकर के। परसों ही एक विषय था और एक चीज आई साइट के ऊपर में, जिसे हम आई साइट कहते हैं, और परसों दिन था 10 तारीख का, वो था मेंटल हेल्थ डे। सब लोग मना लेते हैं फोटो खिंचा करके, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, मैं भी ऑनलाइन आया था फेसबुक पे। बराबर है, मैं कोशिश करता हूं इन बातों को लेने के लिए। पर वो तो हमें तभी समझ में आ गया जब मैं फेसबुक लाइव आया, मेरे टीम ने प्रचार किया और देखने वाले मात्र 800 लोग आए, बस 800 लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। मेरे फेसबुक में 5000 से ऊपर लोग हैं, उसमें से 800 लोग आए, तो मुझे समझ में आ गया या तो मैं मेंटली हूँ या सामने वाले ज़्यादा मेंटल है। कोई विषय हो सकता है, तो विषय हो सकता है। बात आप राजीव जी कर रहे थे नारी सुरक्षा के ऊपर में। मैंने अभी 3 एपिसोड कंप्लीट किया, 1.5 घंटे का जूम मीटिंग पे आकर के डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर में। और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर का जो ग्रोथ है आज इंडिया के अंदर में, इट इज ग्रोइंग बाय 29.3% रेट। आप समझ सकते हैं, 29.3% रेट से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है नारी सुरक्षा का। इससे ज़्यादा चिंतनीय विषय और कुछ नहीं हो सकता है। और मजे की बात ये देखिए, जो रिपोर्ट आए मेरे पास में, जब जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर जिन्होंने अर्बन और रूरल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर में काम किया, और जो रिपोर्ट उन्होंने हमारे सामने सबमिट की, यूट्यूब में अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा समाज पढ़ा लिखा हो रहा है उतना डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है।
फिर हमारे पढ़ाई का मतलब क्या है? ये फैक्ट है। जब मेरे पास में प्रोग्राम खत्म होने के बाद में एक महिला आती हैं जो कि एक पुलिस अधिकारी थी, रिटायर हो गई, और कहती हैं कि मैं अब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हूं। रिटायर होने के बाद वो मुझसे कहती हैं, और लिटरली उनका गला रुंधा हुआ था। मैं सोच में पड़ गया कि जो पुलिस अधिकारी थी जिसके पास हम कंप्लेन लेके जा रहे हैं अपनी माँ बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो समाज किस दिशा में जा रहा है? अगला अंक इस लाइफ वर्सिटी का इसी विषय पे आ रहा है। मेरे यही काम है राजीव जी, जो परिचय दिया, बाकी विधाएं तो सब छूट गई। अब लगातार इसी पे काम चलता है। इसीलिए जब मैंने मैगजीन लिखाने का प्रयास किया तो इसका नाम लाइफ वर्सिटी रखा। पहले इसका नाम था लाइफ वर्सिटी विजय, इसके पीछे का विजन था डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लेकिन बाद में इसको मैंने तब्दील कर दिया, कहा दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी हमें जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ने और सीखने की आवश्यकता है। विषय आगे रहेगा, कभी आप लोग के साथ और बैठूंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि ठीक 12 बजे मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, कवि सम्मेलन का है। और मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रयास किया है कि 100 कवियों को एक साथ एक मंच पे उपस्थित करवा रहा हूं। और 100 कवि में 10 वर्ष का बालक भी है और 75 साल का अनुभवी व्यक्ति भी शामिल है। यानी दादा और पोता एक साथ एक मंच पे काव्य पाठ करेंगे। तो मुझे 12 बजे वहाँ पहुँचना होगा, तब तक लालूमेन साहब आ जाएंगे। दूसरा जो विषय आपने कहा मेंटल को लेके, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम और लगातार प्रोग्राम करता हूँ, मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की। मेंटल हेल्थ है क्या, जरा सोच के समझिएगा। मेंटल वो चीजें हैं जब भी कोई चीज आपके अनुरूप नहीं होती है और आप परेशान हो जाते हैं, वो मेंटल इलनेस है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं मगर मेंटली फिट नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं है। ये सिंपल सी परिभाषा हेल्थ की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है साहब कि आज 85% डिसीजेस मन से हो रही है। इवन कैंसर रिपोर्ट हो चुकी है। कैंसर का प्रमुख कारण अब नशा, सिगरेट, गुटखा, दारू नहीं है। अब जो कारण आ रहा है वो आ रहा है आपका मेंटल इलनेस। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्त से कभी कंपटीशन मत करिएगा प्लीज। कॉम्प्रिहेंसिव बनिएगा उसके साथ में, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त से कॉम्पिट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी बॉडी। एम आई राइट? है ना? अब हर सेल मिल करके एक सा काम करती है, यानी अड़ोस पड़ोस में रहती हैं। जो काम आप कर रहे हैं वही काम सेल करती है। मीन्स जो काम सेल करती है वही काम आप कर रहे हैं। जब आप किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं तो सेल क्या कर रही है? पक्का हाइपोथेटिकल तो नहीं बोला जा रहा है ना? मीन्स जब आप किसी से कॉम्पिट कर रहे हैं तो सेल क्या कर रही है? और कैंसर की डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हमारा मन। राइट? तो प्लीज डोंट कॉम्पिट विथ योर कलीग। जीवन की पाठशाला भौतिक शिक्षाएं आपको देगी कंपटीशन, और मैं कहूंगा कि दोस्त से कॉम्पिट मत करना, करना है तो खुद से कर लेना। दोस्तों से कभी ना करना, अपने पड़ोसी से कभी ना करना कंपटीशन। ये सब भी बीमारियों की जड़ है, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो। एक एक ऑर्गेन आपके एक एक थिंकिंग पैटर्न से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे इवन हार्ट हो, सारी चीजें। तो माइंड पे मेंटल हेल्थ डे हमने सेलिब्रेट किया था परसों। मैं केवल इतनी सी बातें बोलूंगा आप लोग को, हिम्मत करिएगा। सेकंड, अच्छी डाइट जरूरी है। किसके लिए? इस शरीर के लिए। जब शरीर कंट्रोल किससे हो रहा है? भौतिक विज्ञान, आपने जो बायोलॉजी पढ़ी होगी इसमें सोचा होगा सेल बनती सेल से, सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन्स। ये
मैं कहता हूँ ये बॉडी जो आपकी बनी है मित्रों, ये खूबसूरत शरीर, इट इज़ द ब्यूटीफुल मशीन ओनली। मशीन के अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सा देखिए द रोल। इधर स्टमक होता है कहीं पे, क्या है वो? इट इज़ अ जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। टेस्टिंग करना काम है, पीस देता है सब कुछ। इज़ अ जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्ट? इज़ द पंपिंग, टुल्लू पंप है। और कुछ नहीं है वो, फालतू का बकवास डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं वहाँ जाकर के, ये है फलाना ठिकाना, ये रो, कुछ नहीं है। टुल्लू पंप है। जिस दिन वाटर का फ्लो नहीं करेगा, पंप खराब हो जाएगा, पूरी मशीन खत्म। किडनी, फिल्टर मशीन है, लीवर, गोडाउन है। जितना माल डाल रहे हो केवल एक जगह पे स्टोर करके रख देता है, जरूरत पड़ता है भेजता है, फिर वापस आ जाता है। ज़्यादा माल ठूसोगे तो किनारे से दीवार फोड़ के बाहर निकलता है, फिर बोलते हैं फैटी लीवर हो गया। गंदा माल नहीं निकाला, फड़ा पड़ रहा है तो क्या होगा? गोदाम से बदबू आएगी, लीवर सिरोसिस हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। मगर मशीन को चलाने के लिए अगर पूरे जगह रखे हैं, तो आजकल हम लोग हाईटेक आ गए हैं, तो ये कंप्यूटर लगता है साहब, राइट ना? बड़ा सुंदर सा कंप्यूटर लाते हैं, 70,000 1 लाख। मैंने भी अपने यहाँ बोला कि बढ़िया सिस्टम बनाना है यार, जिसमें अच्छी एडिटिंग हो जाए, सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाए। बोले सर 1.25 लाख का खर्चा आएगा। मैंने कहा बाप रे, हम तो 40,000 के ही खरीदे थे। 1.25 लाख का अच्छा कंप्यूटर लाते हैं, बढ़िया हेड मशीनें अच्छी आ गई हैं। मगर एक चीज बताओ मित्र, यदि एक अच्छा सा कंप्यूटर आपको दे दिया जाए, चलेगा? सॉफ्टवेयर नहीं है। बिना सॉफ्टवेयर के सिस्टम बेकार है, केवल डब्बा है। ये बॉडी, इधर पे ब्रेन है, जब खोलते हो तो दैट इज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर का है मन, माइंड। ब्रेन और माइंड अलग अलग है ना? डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, मैं ये समझ के आया था कि आप लोग को डाउट नहीं होगा। तो ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन हार्डवेयर है और उसके अंदर फिट सॉफ्टवेयर जो है वो मन है। एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर आपको सब दिख रहा है ना, दैट इज द ब्रेन। अब इसका सॉफ्टवेयर कहाँ भैया, बता सकते हो कहीं? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं दिख सॉफ्टवेयर नहीं दिखता, पर है ना, राइट। ब्रेन दिखता है, माइंड कहाँ है? मैंने बोला ब्रेन तो सबने यहां दिखा दिया, माइंड कोई बता सकता है कहां पे है? नहीं, मगर है ना? ये सॉफ्टवेयर भैया दूसरे सिस्टम पे चल जाएगा जाकर के, या ऐसा ही सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम पे चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा यार। आपका डाटा चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। उठा के खोपड़ी दूसरी लगा दो, आपका मन वही का वही रहेगा। जगह बदलने से मन नहीं बदल जाता है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। तो केवल उसमें आए हुए वायरस को चेंज किया जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो हमारा जो ब्रेन है उसके पास में माइंड है, दैट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, मगर आप करप्ट होने दे रहे हो, क्योंकि आपके इस मोबाइल में एंड्रॉयड भी है। और किसी के पास मैंने आईफोन देख रहा था, आईफोन वाले बड़े अच्छे होते हैं, उनका मोबाइल करप्ट नहीं होता, मेरा करप्ट हो जाता है, कई बार हैंग मारता है। ये दो हैं। अब वो कौन सा है ये बता दो। माइंड दो प्रकार के हैं, एक माइंड जिसको आप कह रहे हैं वो मन है, और दूसरा बुद्धि या इंटेलेक्ट। जो इंटेलेक्ट होता है वो करप्ट नहीं होता, और हम लोग बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, हम मन से काम लेते हैं। और मन इतना है कि वो पल भर भी शांत नहीं बैठता, उसे मैं केवल अमरकंटक का बंदर बोलता हूँ। बस इधर से उधर कूदना है, हाथ में केला दे दो तो दूसरे की तरफ झपकता है, चाहे वो पेप्सी की बोतल ही क्यों ना रखा हो। मन ठीक वैसा ही भागता है जैसे अभी बाहर निकलेंगे तो कुकुर भागेगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो दौड़ किस लिए रहा है। अगर मेरी कार को पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या? हमारा मन वैसे ही भागता रहता है। समझ में नहीं आया कि पकड़ लेगा तो क्या करेगा। एक एग्जांपल लड़की का, तो मैं कहता हूं कि अगर किसी की लड़के भाग रहा है लड़की के पीछे में, भाई मिल भी जाएगी तो क्या कर लेगा? तेरा प्रपोजल स्वीकार ही नहीं करेगी तो उस काबिल ही नहीं बना, तो पहले काबिल बन जा। तो मन को है अपने आप को पॉजिटिव पे ले जाने की। मेंटल हेल्थ डे के ऊपर में मैं केवल इतनी ही बात बोलने आया हूं।
कि प्लीज़ अपने माइंड को कंट्रोल करें। हाँ, माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता। यूट्यूब में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो आपका मन है जो ले जाता है। बस 2-3 मिनट का कोई मेडिटेशन देख लीजिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं। नहीं है तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं भेज दूँगा। एट लीस्ट 10 मिनट का मेडिटेशन करें रात को। सवेरे तो आप उठ नहीं पाते। तो मैं सवेरे बिल्कुल नहीं बोलूँगा करने के लिए, रात को, रात के पीछे का लॉजिक तो उल्टा चलता हूँ मैं। रात को क्यों बोलता हूँ ये बताता हूँ। भैया जब आप यहाँ से जाओगे शाम को तो ये सिस्टम पूरा बंद, बिल्कुल सर। स्लीप मोड में कि क्लोज, क्लोज सर पूरा। शट डाउन क्यों नहीं करोगे? शट डाउन ही करूँगा। स्लीप में क्यों डालोगे? तो फिर ठीक है ना वो। साहू जी बोल रहे थे एनर्जी की बात आ गई। पूरा शट डाउन करके जाएंगे, स्लीप मोड पे नहीं डालेंगे, राइट ना? क्यों? क्योंकि एनर्जी डाउन हो रही है। फिर आप लोग अपने इस माइंड को स्लीप मोड में डाल के क्यों सोते हो? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शट डाउन होता है, अच्छी नींद आती है, सुकून की नींद आती है। तो एटलीस्ट रात को सोते समय ठीक पहले मोबाइल को दूर रखिए। प्लीज़ अवॉइड करें कि मोबाइल को अपने साथ तकिया के नीचे ना लगाएं, दूर रखें। क्योंकि मोबाइल जितना आपके पास रहेगा उतना लोग आपके दिल से दूर रहेंगे, और दिल से दूर होंगे तो आपको डिप्रेशन आएगा और फिर दिल की बीमारी जल्दी लग जाएगी। तो उस कमाई का कोई मतलब नहीं है कि आप दौड़ भाग करके 20 साल 25 साल तक पैसा कमाएं और उस पैसे का 70% हिस्सा कारपोरेट हॉस्पिटल में दान देके चले आए। हमारे पिताजी हमारे दादाजी सिखाते थे कि बेटा इतना कमाना कि जब बुढ़ापा आए तो वो पैसा तुम्हारे काम आ जाए। आज लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि बुढ़ापे में उनकी ज़िंदगी एक बड़े अस्पताल में अच्छे से गुजर जाए। तो ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। मरना है तो गौमूत्र पी के मरते, बचिया की पौंछ पकड़ लेते, गंगा जल होता, सोने की चम्मच से डालते और हम प्राण त्याग देते। कितना अच्छा दिन था वो। और आज भयावह मौत होती है। किसी ने आईसीयू जाके देखा? मैंने कई बार, और कोविड में न जाने रोज करीबन 4 से 5 लोगों को मरते देखा है। कितनी बुरी मौत होती है अस्पताल के अंदर में। प्लीज़ उस मौत की ओर मत जाइएगा। ये मन की बात हो गई। बात ऊर्जा की थी। चलते चलते बस इंतजार कर रहा हूँ कि उमेन साहब आ जाए। ऊर्जा की बात है, मोबाइल की बात होती है, मैं एनर्जी की ही बात करूँगा। सबको अगर आपको बैलेंस करना है तो आपकी एनर्जी है। मैं शरीर विज्ञान को पढ़ता हूँ और चक्रों से जोड़ता हूँ। आप लोगों ने 7 चक्र सुने होंगे कि बॉडी के अंदर में है, वो अभी ट्रांसफार्मर हैं। उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है तो मेडिटेशन के माध्यम से ही बैलेंस किया जा सकता है। लगभग 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन होता है वो, और वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। क्योंकि रात दिन भर जो आप दौड़ भाग करके, मोबाइल की रील देख करके, दोस्तों के साथ में नेगेटिव बातें करके जो भी गंदगी भरते हो, उसको रिलीज करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो एक बार उसको भी, गंदगी को बाहर निकालना। शरीर की गंदगी आप रोज बाहर निकालते हो, निकालते हैं? और नहीं निकालते हो, जरा कल्पना करके देखो कि अगर सुबह उठो और आंख में जो कचरा जमा है उसने शरीर ने निकाल दिया, अगर उसको आप बाहर ना धो तो कैसा लगेगा? नाक में गंदगी भरी रहती है, हाथ डाले तो कुछ काला काला से निकल के बाहर आ जाता है। मत निकालिए फिर कैसा होगा? नहीं, सबके साथ होता होगा, कान में केवल मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ। अगर सवेरे ब्रश ना करें तो कैसा होगा? अगर 2 दिन ना नहाएं तो कैसा लगेगा? 3 दिन अगर शैम्पू ना लगाएं बालों में तो कैसा लगेगा? साबुन ना मिले तो क्या होगा? सही है? ये तो ना, इस शरीर को जो एक दिन खत्म हो जाएगा, नाती पोता आएंगे गड्ढे में गाड़ देंगे, आगे में फूंक देंगे, उसकी इतनी तैयारी है। और ये जो आपके साथ जाता है उसकी कोई तैयारी नहीं है। इसके साथ डाटा है, नया सिस्टम मिलेगा तो ट्रांसफर होगा ना। ये भी क्लाउड है भाई। ये मन जब जाता है ना यहाँ से, आत्मा, तो शरीर छोड़ जाती है, बाकी सबको ले जाती है। तो आपके विचार, ये जमा पूंजी आपके साथ जाते हैं। और जो आज और मैं राजीव जी बैठ के बात कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ बची हुई थी बॉन्डिंग,
जो इतने साल बाद जुड़ गए हैं आकर के, यूं ही नहीं आ गए हैं यहाँ पे जुड़ने के लिए। अरे यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी पानी का बोतल साथ लेके चलते हैं? पक्का? किसी का दूसरे का दिया पानी हो सके तो अवॉइड करिएगा। ऐसा क्यों? अजय सही कह रही है मैडम। पानी जो है विचारों को कैरी करता है, और नहीं है, और इसका अगर प्रयोग देखना है, सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो, क्या नाम तुम? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जीवन में सफल होने में काम करेंगी। जैसा कि मैडम ने कहा, आपका नाम क्या मैडम? प्रिया जी ने जैसा कहा कि पानी जो है विचारों को कैरी करता है, और आज का आपको लाइव प्रयोग अगर देखना है तो अपनी आजू बाजू की दो सहेलियों को लीजिए और उनको एक एक गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है, एक ही दिन में। और एक को बोलना वो पानी में खूब आपको गाली दे, ठीक है, उस पानी में खूब गालियां आपको बके, और दूसरी वाली जो है वो आपको पानी में दुआएं दे, आपके बारे में अच्छा बोले, और उस पानी को पी के देखिएगा। जिस पानी में गाली दिया गया है, आपके बारे में बुराई दी गई है, वो आपको इरिटेट कर देगी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, प्लीज लेंगे। और जिस बारे में आपको, जिस पानी में अच्छा बोला गया है, वो पानी आपको एनर्जेटिक कर देता है। तो सफलताएं के बारे में केवल इतना कहूंगा कि कोशिश ये करें कि आप अपना पानी का बोतल रोज सुबह पॉजिटिव विचारों के साथ डाल दें, और उसे उस पानी की बोतल में या ग्लास में लेके बैठ सकते हैं, उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें। आप जो सक्सेस चाहते हैं, जैसी आप लाइफ चाहते हैं, जैसी आप हेल्थ चाहते हैं, डेली मॉर्निंग में आप उसको अपनी एक गिलास पानी में वाइब्रेशन डाल दें, और उसे फिर अपनी पानी की बोतल में भर लें। जैसे मैंने भर के रखा हुआ है, मैं अपनी ही पानी की बोतल यूज़ करता हूँ। और कभी कभार आप जैसे लोग, सर के यहाँ जाता हूँ, सर हमें पानी की बोतल देते हैं, मैं उसे रख लेता हूँ जेब में, और लेने के रखने के बाद फिर इसी में फिर से मिला देता हूँ जब ये खत्म होने लगता है, क्योंकि मेरा वो वाइब्रेशन चलता रहता है। क्योंकि ये वाइब्रेशन अगर हम रखते हैं तो हमारे साइड में एक कवच तैयार हो जाता है, जो आपको दूसरे की निगेटिव बातों से, दूसरे की निगेटिविटी से, इवन पोल्यूशन से बचा के रखता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लास्ट में चलते चलते, क्योंकि मेरा भी है सर, आज 12 बजे प्रोग्राम भी है, कहा था, और आपको मंच दूंगा। एक एनर्जी का चैप्टर बच गया था, और एनर्जी कितनी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा लगा ले, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे केवल रेडिएशन समझते हैं। मैं रेडिएशन से पहले बात करता हूँ बायोमैग्नेटिक फील्ड की। आपका अपना बायोमैग्नेटिक फील्ड है, और इस मोबाइल का भी अपना बायोमैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी अपना बायोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये दोनों कॉम्पिट नहीं करेंगे तो आप तकलीफ में आएंगे। ठीक वैसे जैसे दो दोस्त अगर विचारों से नहीं मिलते हैं तो उनके बीच में झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट पहुंचती है, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेबल हो जाएं तो जिंदगी बढ़िया गुजरती है। तो लास्ट में चलते चलते मैं आपको बता चलता हूँ किस तरह से दिक्कतें आती हैं, और मोबाइल पे ही देंगे, और जो साहू जी ने कहा अगर आपको समझ में आएगा तो उसे अप्लाई कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा कोई एक मेल करेक्टर इधर आ जाए मेरे साथ में, जो मुझसे थोड़ा मजबूत हो। नहीं, ये बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल के यूथ ना मेरे से कमजोर नजर आने लगे हैं। प्लीज इधर आ जाए, और ये बता दो कि आप लेफ्टी हो या राइटी? राइट हैंड। मैं आपके हाथ तो गिराने की कोशिश करूंगा भैया, गिराने मत देना अपनी, है ना। अब ये मेरी नहीं, आपकी इज्जत का सवाल है। ये बंद करें, लॉक करें, इसको शोल्डर को लॉक करें, मैं गिराऊं, गिराने मत देना भैया, ठीक है? ताकत लगा, ऊपर हाथ कर लो भैया, ताकत लगा, जोरदार ताकत होनी चाहिए। महसूस कर पा रहे हो भैया? नहीं गिरा पा रहा हूं ना? ठीक है। अब भैया कोई मेरे को मोबाइल दे देना भाई।
साहू जी जो आप कह रहे थे सही है। आ जाओ आ जाइए, एक मिनट आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। लास्ट लास्ट साहू जी आपका मोबाइल आप कुछ लगाए हो पीछे फिर नहीं, अभी क्या करते हैं? हमने पढ़ा नहीं तो हमें पता नहीं था, आप और मैं मात्र एनर्जी हैं और एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए। जो साहू जी बता रहे हैं, गाय, इसीलिए गाय को पशु नहीं कहा गया, गाय को माता कहा गया है। हम जब तक गांव से जुड़े रहे, जब तक घर में गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, जब तक हमारे गाय के कंडे से भोजन बनता था, तब तक हमें ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। हम मेंटली और फिजिकली फिट हुआ करते थे। और जब से जैसे जैसे हम विकास की ओर चलने लगे, हम बीमार होने लगे। आपके आने सर, आपका विषय आज इन्होंने रखा था नारी सुरक्षा। तो मैं सर अभी डोमेस्टिक वायलेंस पे जब काम कर रहा था, तो जामिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं दलील अहमद साहब, उन्होंने रिसर्च किया डोमेस्टिक वायलेंस अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, और रिसर्च सबमिट करके कहा कि अर्बन एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग रिस्पॉन्सिव नहीं हैं, रिएक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं। तो पढ़ाई तो बढ़ती चली जा रही है, मगर ये समस्याएं भी गंभीर होती जा रही है। और एक अनुभव जो मैंने किया डॉक्टर साहब, वो यही दिखा कि जैसे जैसे जब तक हम तालाब में, दरिया में, नदी किनारे नहाया करते थे, तब तक हमारी भावनाएं अच्छी थी। जैसे जैसे घर के अंदर बाथरूम बनने लगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो गई हैं। चिंता का विषय है कि आप पढ़ रहे हो या बिगड़ रहे हो। धन्यवाद आप सभी का मुझे समय देने के लिए।